हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो अगर आप ये थंबनेल देख करके आए हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों मार्केट में ऐसी कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है जो अब लगता है कि यहां से एक क्रैश या फिर एक डिप की तैयारी हो रही है या फिर एक हेल्दी करेक्शन की तैयारी हो रही है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और कुछ पॉइंट्स हैं उस पर मैं डिस्कशन करूंगा और आप भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपना व्यू बताइएगा कि भाई आप क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, ओके, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं यहां पर लर्निंग पर्पज से वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही होंगी। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो पूरा देखना, समझना कि भाई किस तरीके से मैं यहां पर सोच रहा हूं कि एक करेक्शन या फिर आप क्रैश कह सकते हैं कि यहां आने की उम्मीद नजर आ रही है। ठीक है, ओके, क्यों मार्केट में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब एक करेक्शन की तैयारी हो रही है या फिर एक कहते हैं प्री बजट की हो सकता है कि बजट वाले दिन एक बार मार्केट ऊपर चढ़े, 25,000 को टच करे एनएफटी और वहां से आपको एक करेक्शन फिर आता हुआ नजर आए, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो भी कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, निफ्टी को आप समझिए। अगर मैं मंथ और मंथ चार्ट लगा लूंगा तो निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया है अपने लास्ट 3-4 साल में, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों यहां से लगता है कि एक करेक्शन आने की उम्मीद बन रही है। ओके, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मंथ और मंथ मैंने चार्ट बना दिया, समझिएगा। देखिए अगर ये जो डिप आया था लास्ट कोविड का डिप आया था 2020 का, मार्केट 8,000 को टच किया था और आज मार्केट खड़ा है 24,500 पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 या 24 यानी 3 गुना 4 साल में आपकी कैपिटल हो चुकी है। निफ्टी अगर निफ्टी 50 में आप इन्वेस्टेड हैं तो आपकी कैपिटल यहां पर 4 गुना हो चुकी है। 8 या 24 सॉरी 3 गुना हो चुकी है। ओके, अब 4 साल में अगर आपकी कैपिटल 3 गुना हो जाए तो भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ही है। ओके, अगर आपने निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक उठाया और मतलब कोई भी मतलब टॉप स्टॉक उठाया तो वो कैपिटल बिल्कुल वो 3 गुना हुआ होगा, तभी तो निफ्टी 3 गुना हुआ है। ठीक है, तो यहां से अब लगता है कि भाई एक करेक्शन आना चाहिए और एक हेल्दी करेक्शन होना चाहिए। ओके, क्यों? अच्छा, इस कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है कि भाई आप देख रहे होंगे ये जो सीजन चल रहा है, रिजल्ट सीजन चल रहा है, कंपनीज के कुछ खास रिजल्ट यहां पर नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लेटेस्ट अर्निंग्स की बात करूंगा, ठीक है, तो कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर तो ईयर ऑफ ईयर तो थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, पर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर तो बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो वर्स्ट परफॉर्मर रही हैं। ठीक है, अब इसमें तो एक तरीके से आप देखेंगे कि जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो ईयर ऑफ ईयर दिखा रहा है, पर जो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर दिखा रहा है ना, यहाँ पर अगर आप जाकर के देखेंगे, ये साइट है यहाँ पर स्क्रीनर्स की, तो आप जाकर के देख लीजिएगा जो बेस्ट परफॉर्मर है वो भी ईयर ऑफ ईयर ठीक ठाक है, पर कहने का मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर उनकी ग्रोथ बहुत ही कम है। ओके, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बना रहा है कि मार्केट एक करेक्शन की तरफ जा रहा है। ओके, और जैसे लोग मार्केट में चर्चा है कि भाई एचडीएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, भाई एचडीएफसी में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जो परफॉर्मेंस देखी जा रही है वो ईयर ऑफ ईयर देखी जा रही है और ईयर ऑफ ईयर देखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एचडीएफसी मर्जर के बाद ईयर ऑफ ईयर दिखा रहा है तो वो तो बढ़ना ही है। अगर आपको उसका देखना है तो आप क्वार्टर ऑफ क्वार्टर देखिए, वो आपको क्लियर बताएगा कि यहां से स्टैंड अलोन कैसे स्टैंड अलोन आप रिजल्ट देखिए, वो आपको कंफर्म करेगा, और क्वार्टर टू क्वार्टर वो आपको कंफर्म करेगा कि एचडीएफसी ने बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है। ओके, बैड परफॉर्मेंस दी है। ओके, और कोटक की बात करेंगे तो कोटक भी अगर मैं बात करूंगा तो उसमें एक्सेप्शनल आइटम की वजह से उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, पर कोटक का भी रिजल्ट बहुत ही खराब है। ओके, बैंक रिजल्ट, आईटी रिजल्ट्स ये लगातार खराब आ रहे हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में भी सिचुएशन बन रही है और अपने मार्केट में भी सिचुएशन बन रही है कि मार्केट एक करेक्टिंग मोड में जा रहा है। ठीक है, तो पहली न्यूज़ तो ये हो गई कि भाई आप ये समझ सकते हैं कि बैंकिंग रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है भाई, एक पीएसयू में बबल क्रिएटेड, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि भाई पीएसयू अब एक इन्वेस्टेबल एडवाइस नहीं रही है। ठीक है, पीएसयूज, ओके, है ना, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो अब इन्वेस्टेबल एडवाइस नहीं है। ओके, जैसे आप एक किसी का भी, मैं जैसे निकाल लेता हूँ यहाँ पर
ये SGVN, ओके, इसका तो किसी यूट्यूबर ने उदाहरण भी लिया था। मैं आपको एक ही उदाहरण, दूसरा एक और उदाहरण दिखाऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं इसको मैं दिखाऊं आपके वो इसने क्या परफॉर्मेंस दिया है लास्ट ईयर से, देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, ओके, ये आप समझिए 10 साल में 3% का, 5 साल में -1, 3 साल में 1% और लास्ट 12 मंथ्स में 12% का इसने -12% का रिटर्न दिया, ओके। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव है, प्रॉफिट तो दे ही नहीं रही कंपनी, ओके। पर इसका अगर मैं स्टॉक प्राइस कैगर देखूंगा एक साल में लगभग 181% चल चुका है। यानी अगर आप इसमें इन्वेस्टर रहे एक साल से तो आपकी कैपिटल यहां से 3 गुनी हो चुकी है। अब आप समझ के चलिए क्या परफॉर्मेंस किया है इसने। तो स्टॉक इतना भागा जा रहा है और यहां पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है कंपनी अगर ग्राउंड लेवल पर, तो क्या ये आपको इन्वेस्टेड दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती। ओके, चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं कोचिन शिपयार्ड, उसको आप समझने की कोशिश करना। कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, उसका मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पर आप इसका यहाँ से स्टॉक का कैगर देखेंगे तो आप यहाँ से मतलब एक तरीके से अचंभे रह जाएंगे। देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, ठीक है, 12 मंथ में 50% बढ़ी है, ओके, है ना। कंपाउंडिंग प्रॉफिट, ओके, 12 मंथ्स में कितना हो गया? यहाँ से 3 गुना हो गया, ओके। पर स्टॉक कैगर तो देखिए आप, एक साल में 7 गुना हो गया भाई। क्या ये आपको कंपनी इन्वेस्टेबल लगती है? यहाँ पर बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है। अगर आप मेरे से संतुष्टि रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते उसका भी आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। तो PSU इन्वेस्टेबल नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टेबल नहीं है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अब ये आ जाएगी, कल आएगी या फिर और चढ़ने के बाद आएगी, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अब लगता है कि अगर मार्केट में ये तैयारी शुरू हो गया, अगर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में बहुत दिनों से गिरना चालू हो गया, ओके, रेलवे सेक्टर गिरना चालू हो गया, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि एक तो बजट से पहले भी प्री बुकिंग भी हो रही, थीम थी बजट से पहले कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ओके, और डिफेंस, ये थीम थी। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग, यानी बड़े प्लेयर्स निकल गए, अब छोटे प्लेयर्स ऊपर ले जाएंगे और फिर गिरेगा मार्केट, ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है। अच्छा, तीसरा भाई सेबी लगातार कुछ ना कुछ मतलब न्यूज़ में रह रहा है, ओके। अब न्यूज़ क्या आ रही है? आपने कुछ दिन देखा होगा कि भाई एक कमेटी बनाई, कमेटी ने कुछ यहाँ पर निकाला कि भाई जो रिटेल का बहुत ज़्यादा FNO में पार्टिसिपेशन हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए। तो प्रपोजल्स क्या रखे गए कि भाई लॉट साइज को 5 लाख से 25 लाख में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है, ओके। और रिस्ट्रिक्टेड एवरी वीकली ऑप्शंस टू 1 एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज पर वीक, ओके। यानी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन तीनों की एक्सपायरी आपको हर हफ्ते दिखती थी, वो अब नहीं होगा, ओके। वो चांसेस हो सकता है कि हर एक वीक में एक एक्सपायरी देखने को मिले, ठीक है, ओके। अच्छा, इंटरडे पोजीशन लिमिट बढ़ाई, मतलब चेंज की गई है ना। अच्छा, हायर अपफ्रंट मार्जिन, यानी हायर अपफ्रंट मार्जिन का मतलब हो गया कि स्टॉक बाय, मतलब आपको अगर ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर के लिए भी मार्जिन लगेगा कि आपके उसमें इतना पैसा होना चाहिए। और 5 से 25 लाख करना मिनिमम लॉट साइज, यानी ऑप्शन सेलिंग तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जो 1-2 लॉट से करते हैं उनका तो भाई यहाँ से पत्ता साफ हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जिससे ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ बन सकती है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कंफर्म करती हुई नजर आ रही हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए क्या कंफर्म करती हुई नजर आ रही है। एक तो अगर हम DIAs की पोजीशंस देखें, DIAs हैवली सेलिंग कर रहे हैं लास्ट 5 डेज। अगर आप देखें DIAs का, ये 19 जुलाई को उन्होंने 461 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग करी, ओके। जुलाई 18 को इसने DIAs ने 2900 करोड़ की, 16 को, 15 को, 12 को, लगातार आप देखें इतना कभी भी नहीं हुआ कि इतने दिन लगातार ये यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो भी सकता है कि यहाँ से DIAs अपने मार्केट को अच्छे से जानते तो उनको पता लग गया। और दूसरी चीज़ ये भी कि भाई उन्होंने बजट आने से पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कि DIA इतना यहाँ से बेच रहे हैं, यानी अपने माल को बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा देखिए, आप अगर ग्लोबल मार्केट को देखें, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। ग्लोबल मार्केट को अगर मैं उठाकर देखूं तो ग्लोबल मार्केट पूरा लाल है, पूरा का पूरा लाल है। कोई यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देगी। डाउ जोन्स, S&P, NASDAQ, यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, एशियन मार्केट देख लीजिए, सब मार्केट पूरा का पूरा रेड निशान में चल रहा है। और ऐसा नहीं छोटा मोटा, बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर ऑन है, ठीक है। हैंग सेंग देखिए, ताइवान देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर करेक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि यहाँ से करेक्शन की शुरुआत हो रही है। और अपन अगर देखें कि भाई जो रिजल्ट्स आए बैंकिंग और उसके आईटी स्टॉक्स के, वो रिजल्ट क्या दर्शा रहे हैं भाई? अगर आप यहाँ से इनके एडीआर्स देखेंगे, मैंने कभी नहीं देखे कि इतनी सारी कंपनियों के जो इतना वेटेज रखती हैं लार्ज कैप यानी निफ्टी में, उनका इतना ज़्यादा एक साथ नेगेटिव आना। ये यहाँ से क्या दर्शाता है? ये यहाँ से दर्शाता है कि कहीं ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, ये आप देखिए इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओके है ना। और यहाँ से आप उठा लीजिए, आप देखिए लोग बेच के जाएंगे तो फिर यहाँ पे घूमने ही जाएंगे। मेक माई ट्रिप का बड़ा हुआ यात्रा ऑनलाइन, उसको छोड़ दीजिए। डॉक्टर रेड्डीज लैब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके, रिलायंस का भी नेगेटिव रिजल्ट। अब आप सोच के चलिए। तो ये मुझे लगता है कि अब शुरुआत हो चुकी है एक करेक्शन की, और हो सकता है यहाँ से कितना करेक्शन हो जाए उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो करेक्शन की अगर बात करूंगा तो 24,500 पे खड़ा है मार्केट। यहाँ से 10% का मुझे करेक्शन चाहिए, तब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट करूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं भी डिस्कस करूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या यहाँ पर आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये टाइम है और इन्वेस्ट करने का। अगर डिप मिलता है तो और इन्वेस्ट कीजिए आप, ओके, क्योंकि डिप के बाद मार्केट एक नया हाई लगाता है और बहुत लंबा चलता है फिर। ठीक है, तो यहां से पैसा निकालिए नहीं, उल्टा इन्वेस्टिंग कीजिए। पर रुक जाइए, पहले अभी देखिए मार्केट कितना करेक्ट हो रहा है, फिर यहां से टर्न होने चले और 50% जो ऊपर निकलेगा तब वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब यहां से टर्न आउट करने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पर अभी तो है ही नहीं करेक्शन, तो हम पहले की बात वो तो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे यहां से लगता है क्या कि 10% का, यानी 24,530 पर खड़ा है मार्केट, तो 24,000 मतलब 2400 का यहाँ से करेक्शन, यानी 10% का अगर मैं करेक्शन मान के चलूँ तो 22, 22,500, 23,000 के आसपास मार्केट मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एज अ ट्रेडर जहां मुझे ट्रेड मिलेगा मैं वहां पे भागूंगा। अगर बुलिश होगा, एक सेंटिमेंट लेवल्स के ऊपर जाएगा तो मैं बुलिश का भी ट्रेड बनाऊंगा। अगर एक सेंटिमेंट लेवल्स के नीचे आएगा तो मैं यहां से नेगेटिव साइड का भी ट्रेड बनाऊंगा। अगर मेरे साथ आप प्लान करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मंडे की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूं कि किस तरीके से आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आप मेरे से इस टॉपिक पे, मतलब ये जो क्रैश आने वाला है, इस पर अगर आप मेरे से सहमत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए। नहीं भी है तो क्यों नहीं है वो भी आप बताइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।